गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज क्लास 8th का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन। हमने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 11.1। अब हम आज देखने जा रहे हैं कुछ नए शेप्स और उनके एरिया कैसे निकलेंगे उनके बारे में। ठीक है, चलो अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो ट्रेपेजियम शेप क्या होता है। तो ट्रेपेजियम शेप जो आपको फिगर में दिख रहा है वो शेप क्या है? ट्रेपेजियम है, जिसमें देखो दो साइड पैरेलल होगी। क्या होगी? दो साइड एक दूसरे के पैरेलल, जैसे कि ई सी पैरेलल है ए बी के, ई सी पैरेलल है ए बी के। पर हमें ये दोनों साइड नहीं देखनी है, हमें देखनी है क्या? ई ए एंड बी डी। ठीक है, ई ए एंड बी डी, ये दोनों क्या है? हमारे पैरेलल साइड्स है। और एक सीधी साइड होगी जो जिसको हम हाइट बोलेंगे। ओके, और एक होगा हमारा ए साइड। ठीक है, एक होगा हमारा बी साइड। ए हमारा कौन होगा? जैसे कि चलो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में मतलब एक साइड जो होती है, दो साइड दी गई होती है और तीसरी एक हाइट दी गई होती है। दोनों की दोनों साइड पैरेलल होती है। इसका एक साइड का मेजरमेंट ए तो दूसरे साइड का मेजरमेंट हमारा बी होता है। क्या होता है? इसको हम दे देंगे बी। एक होती है हमारी हाइट। तो फॉर्मूला अब क्या बनेगा समझना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू एच हाइट इंटू ए प्लस बी। जो दो साइड है अपने पास आमने सामने वाली, ठीक है, कौन सी ए साइड बी साइड, जो दो आमने सामने वाली साइड्स है उन दोनों का एडिशन होगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा? हाइट से, और उनका डिवीजन करना पड़ेगा हमें 2 से। क्लियर? चलो, तो ये बन गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। अब देखते हैं हम आगे कि एरिया ढूंढेंगे दूसरे कोई शेप का। जैसे कि अभी हम देखेंगे एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। जनरल क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा समझना। एक बड़ा सा डायगोनल दिया जाएगा जो आपको दिख रहा है AC। उसमें दो छोटी छोटी हाइट दी जाती है। एक होता है हाइट H1, दूसरी हाइट भी दी जाएगी जो होती है H2। इसका फॉर्मूला क्या होगा तो समझना। तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू H1 इंटू सॉरी 1/2 इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। H1 क्या होता है हमारा? सॉरी, डी हमारा क्या होगा? AC। डी हमारा क्या होगा? AC। H1 हमारा ये B से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, D से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, उसको H2 बोलेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया किसका? एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब स्पेशल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जैसे कि रोम्बस ले लो। अब रोम्बस क्या है? आपका स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आपको क्या दिया जाएगा? देखो, दो डायगोनल दिए जाएंगे, एक है AC, एक है DB। ये दोनों डायगोनल है। ठीक है, इन दोनों डायगोनल को दिया जाए, रोम्बस दिया जाए और इनका एरिया निकालना हो। ओके, तो दो डायगोनल दिए जाएंगे। एक डायगोनल है AC जिसको नाम दिया गया है डायगोनल नंबर 1। दूसरा डायगोनल है BD जिसका नाम दिया गया है D2। ओके, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस जो मैं लिख रहा हूँ बच्चों, वो आप अपनी नोटबुक में नोट्स एज अ नोट्स बना के रखो। ठीक है, फॉर्मूला लिख के रखो ताकि आपको काम आएगा। अब यहाँ पे क्या है? दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करो और उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो आपको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। ओके, नाउ एरिया ऑफ पॉलीगॉन देखते हैं।
चलो, एरिया ऑफ पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? अगर आपके पास कोई ऐसा शेप है हेक्सागोन जिसका कोई फॉर्मूला है नहीं, तो आप इसको टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से आपने जोड़ दिया तो एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ से आपने जोड़ दिया तो दूसरा ट्रायंगल बन गया। ये तरह से भी कर सकते हो। दूसरा मेथड आपका ये रहा कि अगर आपने बीच में से एक लाइन बना दी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेपेजियम देखने को मिल जाएगा, MRQN। ये एक ट्रेपेजियम बनेगा पहला। दूसरा ट्रेपेजियम आपका बनेगा NQPO, जिसमें पैरेलल साइड कौन है? MR और NQ। दूसरी फिगर में NQ और OP दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम आएगी कि शेप जो है आपके पास, कि उन शेप को टुकड़ों में बांट दो। टुकड़ों में बांटने के बाद हर एक टुकड़े का एरिया निकालो और हर एक टुकड़े का एरिया निकालने के बाद उनको ऐड कर दो। वैसे क्वेश्चन हम देखेंगे आगे। फिलहाल हम जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। ओके, अब एक्सरसाइज क्या है कि द शेप ऑफ द टेबल, ठीक है, टेबल का जो शेप है वो कैसा है आपका? ट्रेपेजियम है। कैसा है? ट्रेपेजियम है। अब उसका हमें फाइंड क्या करना है? एरिया। क्या फाइंड करना है उसका? हमें एरिया फाइंड करना है। चलो, जिसमें दो पैरेलल साइड दी गई है, एक है एक 1 मीटर की, दूसरी है 1.2 मीटर की। मतलब हमें दे दिया गया है ए, दूसरा दे दिया गया है बी, तीसरी हाइट दी गई है हमें। ओके, तो हमें इसका निकालना है एरिया। चलो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? H × A + B डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देखो, ए का वैल्यू कितना है? 1 मीटर, बी का वैल्यू 1.2 मीटर और एच का वैल्यू कितना है? 0.8 मीटर। चलो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे, लेकिन हाइट हाइट कितनी है? 0.8 ना। तो मैं लिख देता हूँ 8/10। ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, पता चल गया ना। पॉइंट मैंने निकाल दिया, इसकी वजह से अपॉन में 10 लगा है। अब ब्रैकेट में ए कितना है मेरा? 1, बी कितना है मेरा? 1.2। चलो, ये 2 4 8, तो क्या हो जाएगा? 4, 1 + 1.2 हो जाएगा आपका 2.2 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पे समझना कि 4 × 2.2, 4 × 2.2 हो जाएगा 8.8, ओके, अपॉन 10। दैट मीन्स 0.88 मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका क्या बन गया? एरिया। किसका? ट्रेपेजियम का। ओके, नाउ सेकंड, दी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ट्रेपेजियम का दे दिया गया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ दे दी गई है, दो पैरेलल साइड होती है, ठीक है, अपने ट्रेपेजियम में ऐसा कुछ होता है, जिसमें से एरिया दिया गया है, ठीक है। इसका सेकंड नंबर का सॉल्यूशन मैं यहाँ करता हूँ। एरिया दिया गया है ट्रेपेजियम का, जो होता है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दो पैरेलल लाइन्स है, एक ये रही एक ये रही। दोनों पैरेलल लाइन में से कोई एक लाइन, सॉरी, दोनों लाइन दे दी गई है। एक है 10 सेंटीमीटर की तो दूसरी है 4 सेंटीमीटर की। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। मैं मिस्टेक, 4 सेंटीमीटर जो है वो है हाइट, एक है 10 सेंटीमीटर अपना एक साइड, और दूसरी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। मुझे दूसरी ये पैरेलल लाइन ढूंढनी है, जैसे कि इसको नाम दे देता हूँ मैं बी, ठीक है, बी साइड मुझे ढूंढनी है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यही से मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है H × A + B डिवाइड बाई 2 = 34 दिया गया है। अब मैं यहाँ पे लिखने जाऊँ तो ए मुझे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, बी मुझे ढूंढना है और एच मुझे दिया गया है 4 सेंटीमीटर।
चलो एच की वैल्यू रखेंगे 4, ए की वैल्यू रखेंगे 10, बी की वैल्यू रखेंगे, नहीं है हमारे पास तो नहीं रखेंगे, अपॉन में 2, 34, 2 2 ज़ा 4। चलो अब ये बन गया 2 इंटू 10 प्लस बी इक्वल्स टू 34। अब 10 प्लस बी इक्वल्स टू 34 डिवाइड बाई 2, ये 2 जो है ना वो यहाँ पे आके डिवीजन में चला जाएगा, तो 10 प्लस बी इक्वल्स टू 17, बी इक्वल्स टू 17 माइनस 10 मतलब 7 सेंटीमीटर। दूसरी जो पैरेलल साइड थी उसका मेजरमेंट कितना निकल के आ गया, 7 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Length of the fans of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter. If BC equals to 48 meter, CD equals to 17 meter, and AD equals to 40 meter, find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. क्वेश्चन में समझा देता हूँ आपको, क्वेश्चन में है क्या, ठीक है समझना। यहाँ पे ट्रेपेजियम शेप है जो टोटल लेंथ की कितनी है, मतलब ए बी प्लस ये जो 120 मीटर है ना वो किसके लिए दिया है, फेंस की लेंथ दी गई है। तो फेंसिंग कहाँ पर करोगे आप लोग, यहाँ पर बॉर्डर पर करोगे ना, तो ये टोटल हमारी फेंसिंग है और इस फेंसिंग की हमें लेंथ दी गई है, मतलब दिया गया है क्या, ए बी बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इक्वल्स टू 120 मीटर दिया गया है। ओके, इफ बी सी इक्वल्स टू 48 मीटर, बी सी जो है हमारा अगर 48 मीटर होता है, सी डी अगर हमारा 17 मीटर होता है, ए डी अगर हमारा 40 मीटर होता है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए बी। ए बी फाइंड करने के बाद आपको ए बी कहाँ से मिलेगा, इस फॉर्मूला से मिलेगा। इसमें क्या क्या रख दो, सभी की वैल्यू रख दो, बी सी की है, सी डी की है, ए डी की है, ए बी की नहीं है तो ए बी मिल जाएगा। क्लियर, इन तीनों की वैल्यू रख के और तीनों का आंसर जो आए एडिशन वाला वो 120 में से माइनस कर दो, ठीक है, वो जो आंसर आएगा ए बी आएगा। अब ए बी ढूंढने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा इसका, क्योंकि ए बी हमारा क्या है, हाइट है, तो आपको इन शॉर्ट हाइट मिल जाएगी। क्लियर।